गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे से होंगे और घर पर बैठकर सभी लोग अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जैसा कि हम लोगों ने कल नंबर सिस्टम के टॉपिक जो डिस्कस किया था, वो टॉपिक था हमारा टोटल नंबर ऑफ़ ज़ीरो, यानी शून्यों की संख्या ज्ञात करना। और वहाँ पर कल हमने उससे 5 पैटर्न देखे थे और 5 पैटर्न के फॉर्मेट को समझा था कि जो 5 पैटर्न से जो क्वेश्चंस पेपर में आता है टोटल नंबर ऑफ़ ज़ीरो से, वो किस किस फॉर्मेट में आता है। तो आइए आज हम शुरुआत करते हैं पैटर्न ए से। हम लोग बिल्कुल बेसिक से शुरुआत करेंगे, जीरो से शुरुआत करेंगे। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9। आप लोगों को 1 से लेकर 9 तक के नंबर दिए गए हैं, यानी 1 से लेकर 9 तक के आप लोगों को नंबर दिए गए हैं और कहा गया है कि इन नंबरों की आपस में गुणा करने पर, यानी इन नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर टोटल नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ कितने आएंगे। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे ध्यान दो। सबसे पहले तो आप एक बात बताइए, अगर मैं किसी भी नंबर में 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे एक ज़ीरो मिलती है। जैसे अगर मैं 9 में 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 90 बनेगा, यानी ज़ीरो कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। और अगर मैं 8 में 10 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनेगा 80, यानी ज़ीरो कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। कहने का मतलब बस इतना सा है, 10 हमको क्या देता है, ज़ीरो देता है। 10 हमको क्या देता है, ज़ीरो देता है। और 10 के अगर हम प्राइम फैक्टर की बात करें, 10 के अगर हम प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड की बात करें, तो 10 के जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो 2 और 5 होते हैं। कहने का मतलब बस मेरा इतना सा है, जब आप लोगों को पैटर्न ए दिया जाएगा यानी कंटिन्यू सीरीज़ दी जाएगी, तो उस कंटिन्यू सीरीज़ में जो टोटल नंबर ऑफ़ ज़ीरो डिपेंड होगा वो क्या तो 2 के ऊपर डिपेंड होगा या फिर 5 के ऊपर डिपेंड होगा। तो हम देखते हैं कंटिन्यू सीरीज़ में टोटल नंबर ऑफ़ ज़ीरो 2 के ऊपर डिपेंड होता है या फिर 5 के ऊपर डिपेंड होता है। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर हम यहाँ 2 की बात करें कि 2 कितने टाइम्स आएगा, और इधर हम बात करते हैं 5 कितने टाइम्स आएगा। तो अगर हम 2 की बात करें तो 2 4 2 इंटू 2 6 2 इंटू 3 और 8 2 इंटू 2 इंटू 2। तो यहाँ पर जो 2 आया है वो 7 टाइम्स आया है, यानी 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ जो 2 आया है वो कितने टाइम्स आया है, 7 टाइम्स आया है। और अगर हम यहाँ 5 की बात करें तो 5 यहाँ पर दोस्तों सिर्फ 1 टाइम्स आया है। 5 यहाँ पर 1 टाइम्स आया है। तो यहाँ पर जो पेयर बनेंगे, तो यहाँ पर जो पेयर बनेंगे वो 1 पेयर बनेगा, और पेयर किसका बनेगा, 5 और 2 का। तो यहाँ पर दोस्तों 5 और 2 के कितने पेयर बनेंगे, 1 पेयर बनेगा। तो बस कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, अब 2 और 5 में जो कम टाइम्स आया है टोटल नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ उसी पर ही डिपेंड होगा। अगर आप 1 से लेकर 9 तक के नंबर की अगर आप लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर जो टोटल नंबर ऑफ़ ज़ीरो आएंगी वो 1 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 कितने टाइम्स आया है, 1 टाइम्स आया है। तो टोटल नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ उसके ऊपर डिपेंड होता है जो कम टाइम्स आता है।
टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ उसके ऊपर डिपेंड होता है जो कम टाइम्स आता है। तो अगर आप इन नंबरों की मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई में 1 आएगी, यानी मल्टीप्लाई करने पर ज़ीरो कितनी आएगी, 10 आएगी। चाहे आप लोग इन नंबरों की आपस में मल्टीप्लाई करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर ध्यान दो अब आप यहाँ पर ध्यान दो। अब आपने क्या करना है, अब आपने लार्जेस्ट नंबर लेना है इस सीरीज़ का लार्जेस्ट नंबर कितना है, 9 को डिवाइड करना है 5 से, कंप्लीटली डिवाइड करना है। 5 को अगर हम 5 से 9 को डिवाइड करें तो 5 1 जा 5, शेषफल कितना आया 4। इस 4 से में कोई मतलब नहीं, कितना आया 1। तो इस सीरीज़ में टोटल नंबर ऑफ जो ज़ीरो होंगी वो 1 होगी। इस सीरीज़ में टोटल नंबर ऑफ जो ज़ीरो आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी। यानी इस सीरीज़ के नंबरों की मल्टीप्लाई करने पर, इस सीरीज़ के नंबर्स की मल्टीप्लाई करने पर आप लोगों को जो ज़ीरो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। तो दोस्तों आप ध्यान रखना, अगर आप लोगों को कंटिन्यू सीरीज़ दी जाए तो उस कंटिन्यू सीरीज़ में जो टोटल नंबर ऑफ ज़ीरो डिपेंड होगा वो किस पर डिपेंड होगा, 5 पर डिपेंड होगा। क्यों होगा, क्योंकि 5 कम टाइम्स आया है, कंटिन्यू सीरीज़ में 5 हमेशा कम टाइम्स आएगा। तो कंटिन्यू सीरीज़ में टोटल नंबर ऑफ ज़ीरो जो डिपेंड होगा वो 5 पर होगा, यानी हमने फोकस किस पे रखना पड़ेगा, 5 पर रखना पड़ेगा। इसको नोट कीजिए आप लोग। ठीक है, और अगर अब हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो 1 × 2 × 3 अप टू 50, यानी 1 से लेकर 50 तक जो ये नंबर्स दिए गए हैं, अगर हम इन नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई करें तो टोटल नंबर ऑफ ज़ीरो कितने आएंगे। तो दोस्तों सीरीज़ का फॉर्मेट पैटर्न ऐसे है, कहने का मतलब सीरीज़ जो दी गई है वो एक कंटिन्यू नंबर में है, कंटिन्यू नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 50। तो जो सीरीज़ आपको कंटिन्यू नंबर में दी गई है, और कंटिन्यू नंबर में यदि आप लोगों को, यानी कंटिन्यू सीरीज़ में यदि आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ निकालना होता है तो हम फोकस ही किस पर रखते हैं, 5 पर रखते हैं। बस करना क्या है, लार्जेस्ट नंबर लो, लार्जेस्ट नंबर को 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 10 आएगा। इस 10 को फिर 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 2 आएगा। ये जो 2 आएगा, ये 2 अब 5 से डिवाइड नहीं होगा। ये जो 2 आएगा ये अब 5 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए 10 + 2 = 12। तो इस सीरीज़ में टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी आएंगी, 12 आएगी। इस सीरीज़ में टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी आएंगी, 12 आएगी। कहने का मतलब सिर्फ दोस्तों इतना सा है, यदि आप लोगों को कंटिन्यू सीरीज़ दी जाए तो कंटिन्यू सीरीज़ में 5 कम टाइम्स आता है, और जो कम टाइम्स आता है टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ उसी के ऊपर डिपेंड होती है। तो कंटिन्यू सीरीज़ में टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ किस पर डिपेंड होगी, 5 पर डिपेंड होगी। इसको नोट कीजिए आप लोग। ठीक है, इसी में थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों का। यहाँ पर दिया है उसने 100, कितना दिया है, 100। कंटिन्यू सीरीज़ है, कंटिन्यू सीरीज़ में लार्जेस्ट नंबर को हम डिवाइड किससे करते हुए जाएंगे, 5 से करते हुए जाएंगे। क्यों करते हुए जाएंगे, क्योंकि सर कंटिन्यू सीरीज़ में 5 कम टाइम्स आता है, और जो कम टाइम्स आता है टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ उसी के ऊपर डिपेंड होता है। तो 100/5 यानी 20 आएगा।
20 को फिर 5 से डिवाइड करो, 4 आएगा। अब ये 4 5 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो 20 + 4 यानी 24। यानी थर्ड क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी आएंगी? 24 आएंगी। यानी 1 से लेकर 100 तक के यदि हम नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो आएगा वो 24 आएगा। नोट कीजिए इसको, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, अब उसने यहाँ दिया है 250। तो 250 को उठाओ, किससे डिवाइड करें? 5 से डिवाइड करें, 50 आया। 50 को फिर डिवाइड 5 से करेंगे, कितना आएगा? 10 आएगा। 10 को फिर डिवाइड 5 से करेंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। अब ये जो 2 है ये 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो 50 + 10 60 + 2 यानी 62। तो इस सीरीज़ में टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी आएंगी? 62 आएंगी। इस सीरीज़ में टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी आएंगी? 62 आएंगी। कहने का मतलब यदि आप 1 से लेकर 250 तक के नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो वहाँ पर मल्टीप्लाई करने पर जो टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बनेंगी वो 62 बनेगी। फाइव क्वेश्चन, अब यहाँ 250 ना दे के उसने आपको 1000 दे दिया। 1 से लेकर 1000 तक के नंबर्स की यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी आएगी? तो टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी आएगी? कुछ नहीं करना है दोस्तों, लार्जेस्ट नंबर को लो और लार्जेस्ट नंबर को 5 से डिवाइड करो। 5 से ही क्यों डिवाइड करें? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया है कंटिन्यूस सीरीज़ में 5 कम टाइम्स आता है, 5 कम टाइम्स आता है, और जो कम टाइम्स आएगा टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ उसी के ऊपर डिपेंड होगा। तो 1000/5 यानी 200। 200 को फिर 5 से डिवाइड करो, 40। 40 को फिर 5 से डिवाइड करो, 8। इस 8 को फिर 5 से डिवाइड करो, 1। ये 1 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो 200 + 40 240 + 8 248 + 1 249। यानी यहाँ जो ज़ीरो आएंगी वो कितनी आएंगी? 249 यानी 249। यानी अगर आप लोग 1 से लेकर 1000 तक के नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो आएंगी वो 249 यानी 249 यानी 249 आएंगी। इसको नोट कीजिए आप लोग। यहाँ पर 1000 की जगह 800 भी हो सकता है, वो एग्ज़ामिनर की मर्ज़ी है। 800 ना होकर यहाँ पर 900 भी हो सकता है, वो एग्ज़ामिनर की मर्ज़ी है। 1000 ना होकर 10,000 भी हो सकता है, वो एग्ज़ामिनर की मर्ज़ी है। तो अब हम यहाँ पर 1000 ना लेकर 10,000 लेते हैं। इसको नोट कीजिए आप लोग। सिक्स क्वेश्चन, कंटिन्यू सीरीज़ है। इस सीरीज़ में टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बताने हैं। टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कंटिन्यू सीरीज़ पर किस पे डिपेंड होते हैं? 5 पर डिपेंड होते हैं। तो 10,000 को डिवाइड कीजिए 5 से, कितना आएगा? 2000। 2000 को डिवाइड कीजिए 5 से, कितना आएगा? 400। इस 400 को डिवाइड कीजिए 5 से, कितना आएगा? 80। इस 80 को डिवाइड कीजिए 5 से, कितना आएगा? 16। और इस 16 को
डिवाइड कीजिए 5 से, कितना आएगा 3 आएगा। तो 200 प्लस 400 यानी कितना बनेगा ये, इसको आप ऐड कर दीजिए। ये बन जाएगा आप लोगों का 2499 2499 zeros। यानी 1 से लेकर यदि आप 10,000 तक के नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो वहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आएंगी वो आएंगी 2499 यानी 2499 यानी 2499। तो ये हमारी थी टाइप फर्स्ट। अब हम चलते हैं टाइप 2 पर। पैटर्न ए टाइप सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन उसने दिया है 12 × 13 × 14 अप टू 50 यानी इस बार जो उसने सीरीज़ आपको दी है वो सीरीज़ कंटिन्यू नंबर में तो है लेकिन 1 से स्टार्ट नहीं है। जो सीरीज़ उसने इस बार आपको दी है वो सीरीज़ कंटिन्यू नंबर में तो है लेकिन इस बार 1 से स्टार्ट नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप ये सीरीज 1 से लेकर 50 तक, इस सीरीज़ में 1 से लेकर 50 तक के नंबर्स दिए जाते और कहा जाता कि नंबरों की आप आपस में मल्टीप्लाई करो और ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने आएंगे, तो आप मुझे आंसर दे देते कि सर यहाँ पर जो ज़ीरोज़ आएंगे वो कितने आएंगे, 12 आएंगे, यानी 12 ज़ीरो आएंगे। तो अब आपने करना क्या है दोस्तों, आपने कुछ नहीं करना, आप इस 12 से पहले वाला नंबर लोगे। तो इस 12 से पहले वाला नंबर क्या होता है, 11 होता है। इस 11 को आप 5 से डिवाइड करो तो यहाँ से जो आएगा वो कितना आएगा, 2 आएगा। और लार्जेस्ट नंबर हमारा यहाँ क्या है, 50। इस 50 को आप 5 से डिवाइड करो तो ये कितना आएगा, 10। फिर 10 को फिर 5 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 2 आएगा, यानी 10 + 2 यानी 12 ज़ीरोज़। यहाँ कितनी ज़ीरोज़ आई हैं, 2 ज़ीरोज़। तो ये जो 12 ज़ीरोज़ आई हैं ये 1 से 50 तक आई हैं, 1 से 50 तक आई हैं। और बताना कहाँ से है, 12 से 50 तक, यानी 12 से लेकर 50 तक के यदि आप नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी आएंगी। लेकिन ये जो 12 आया है, ये 1 से 50 तक के नंबर्स की मल्टीप्लाई करने पर टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 12 आते हैं। बताना कहाँ से है, 12 से। तो कुछ नहीं करना, इस 12 में से ये 2 माइनस कर दो, 12 - 2 यानी 10 ज़ीरोज़। यानी 12 से लेकर 15 तक के यदि आप नंबर्स की मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने पर जो टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आएंगी वो कितनी आएगी, 10 आएगी। इसको नोट कीजिए आप लोग। सेकंड क्वेश्चन, अब यहाँ 50 नहीं है, अब यहाँ 100 है। अब यहाँ कितना है, 100 है।
12 से पहले वाला नंबर 11 अपॉन 5 कितना आया, टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2, टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2। यानी 1 से लेकर 11 तक के यदि आप नंबर्स की मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी आएंगी, 2 आएगी। अब 1 से लेकर 100 तक के नंबर्स की यदि आप मल्टीप्लाई करोगे तो जो टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आएंगी वो आएंगी दोस्तों 24। करा दिया है मैंने पहली टाइप में। तो अब हमको जो ज़ीरोज़ बतानी है वो 12 से 100 तक के लिए बतानी है, ठीक है ना। तो अब आपने क्या करना पड़ेगा, 24 - 2 यानी 22 ज़ीरोज़। तो 12 से लेकर 15 तक के यदि आप नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई करने पर टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी आएगी, 22 आएंगी, 22 आएंगी। इसको नोट कीजिए आप लोग। अब हम बात करते हैं टाइप थर्ड में फर्स्ट क्वेश्चन उसने दिया है फैक्टोरियल 100। तो फैक्टोरियल 100 को हम ऐसे लिख सकते हैं 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 अप टू 1। यानी ये जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू सीरीज़ है, यानी 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 अप टू कहाँ तक है, 100 तक है। कंटिन्यू सीरीज़ है, फोकस किस पे रखना है, 5 पर। तो लार्जेस्ट नंबर क्या है, 100। तो 100 को यदि आप 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। इस 20 को फिर 5 से डिवाइड करोगे तो 4 आएगा। 4 5 से डिवाइड नहीं होगा, यानी 20 + 4 यानी 24। तो फैक्टोरियल 100 में टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 24 होंगी। इसको नोट कीजिए आप लोग। ठीक है, अब उसने आप लोगों को दिया है फैक्टोरियल 250। तो 250 इंटू 249 इंटू 248 अप टू कहाँ तक दोस्तों, 1 तक। यानी कंटिन्यू सीरीज़ का फॉर्मेट आपको दिया गया है और कंटिन्यू सीरीज़ में टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो डिपेंड होती हैं, कंटिन्यू सीरीज़ में जो टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जो डिपेंड होती हैं वो डिपेंड होती है 5 पर। यहाँ पर लार्जेस्ट नंबर क्या है, 250। 250 को 5 से डिवाइड करें, 50 आया। इस 50 को फिर 5 से डिवाइड करें, 10 आया। इस 10 को 5 से डिवाइड करें तो 2 आया। तो 50 + 10 60 + 2 यानी 62। तो फैक्टोरियल 250 में टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने आएंगी, 62 आएंगे, 62 आएंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए आप लोग। टाइप थर्ड का थर्ड क्वेश्चन, पैटर्न ए टाइप थर्ड क्वेश्चन। फैक्टोरियल 1000 यानी फैक्टोरियल 1000 यानी
1000 इंटू 999 इंटू 998 अप टू 1 लार्जेस्ट नंबर क्या है? लार्जेस्ट नंबर क्या है? लार्जेस्ट नंबर है आप लोगों का 1000। तो 1000 को 5 से अगर हम डिवाइड करें तो कितना आएगा? 200। 200 को 5 से डिवाइड करें तो 40। 40 को 5 से डिवाइड करें तो 8, और 8 को यदि 5 से डिवाइड करें तो 1। तो टोटल नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी आ जाएंगी? 249। 249 ज़ीरोज़। 249 ज़ीरोज़। इसको नोट कीजिए आप लोग। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, कमेंट में उनका आंसर देना और ये भी बताना कि क्लास कैसी लगी आप लोगों को, अच्छी लगी या नहीं लगी। पैटर्न ए और मिक्स दे रहा हूँ मैं इस बार, टाइप फर्स्ट, टाइप टू, टाइप थर्ड के हिसाब से नहीं, तीनों टाइप हो गए मिक्स क्वेश्चन। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू 200। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 up to 5000। 34 इंटू 35 इंटू 36 up to 1000। इंटू 1000। 51 इंटू 52 इंटू 53 अप टू 2000। 5 फैक्टोरियल 2000। 6 फैक्टोरियल 1 lakhs। फैक्टोरियल 1 lakhs। तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के लिए दिए हैं और अच्छे से प्रैक्टिस करना, मैथ्स को कभी रटना मत, पूरा कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करते हुए चलना। ओके, जय हिंद, जय भारत।